हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज अपन लेके आए हैं एमसीक्यू सेट ऑन डिसइंटीग्रेशन, वेट वेरिएशन एंड डिसोल्यूशन। ये इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं टैबलेट्स के, जो कि फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक्स में बेस्ड होते हैं। और इस पे नहीं क्या क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है इन ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ही अपन ने ये एमसीक्यूज़ बनाए हैं। ये मोस्ट प्रिडिक्टेड एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, उस टाइप के अपन ने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। ठीक है, तो ये बाय फार्मा एग्ज़ाम सर्कल है, ये मेरा चैनल है। आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तर आजचा पहिला प्रश्न आहे, द डिसइंटिग्रेशन टेस्ट फॉर अनकोटेड टॅबलेट इज डिझाइन टू मेजर. ऑप्शन ए, रेट ॲट विच ड्रग डिझॉल्व्ह इन वॉटर, द टाइम टेकन फॉर अ टॅबलेट टू ब्रेक इंटू स्मॉलर फ्रॅगमेंट्स, टाइम टेकन फॉर द active ingredient to get absorbed in the blood, the strength required to crush the tablet. डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बोले तो क्या होता है, तो अपन जब नहीं का टैबलेट खाते हैं तो टैबलेट ने का छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। यही अपने पेट मतलब स्टमक में भी होता है, और यही अपन ने क्या यही वो जो स्टमक में होता है वो अपन क्या करते हैं, तो डिसोल्यूशन एपरेटस में करते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक फ्रेगमेंट है, यहाँ पे पूरा एक होल है टैबलेट, और ये क्या हो रहा है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, द टाइम टेकन फॉर अ टैबलेट टू ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। एब्जॉर्ब वगैरह होंगे क्या ब्लड में, ये सब नहीं होता डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में। ब्लड में एब्जॉर्ब होना ये सब स्टडी नहीं होता। सिर्फ द टाइम टेकन फॉर द टैबलेट टू ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, ये स्टडी किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मेजर्स हाउ क्विकली द टैबलेट ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स फॉर प्रॉपर डिसोल्यूशन इनसाइड द बॉडी। ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फॉर अनकोटेड टैबलेट द मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन टाइम एज पर आईपी इज। अनकोटेड टैबलेट होता है, तो अनकोटेड टैबलेट को डिसइंटीग्रेशन टाइम जो आईपी में दिया है दैट इज़ ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 30 मिनट्स, ऑप्शन सी 60 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर अंदर पूरी अनकोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए, ये आईपी के हिसाब से बोलना है। तो टेस्ट हाउ अनकोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट अंडर द बॉडी लाइक कंडीशन 37 डिग्री से। और इसमें जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में कितना टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 37 डिग्री से +- 2% का वेरिएशन हो सकता है। The disintegration test apparatus consists of option A, basket rack assembly with 6 tube and moving shaft, rotating pedal and vessel, a fiability drum, a hardness tester. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज बास्केट रैक असेंबली विथ 6 ट्यूब्स। ऐसा एक शाफ्ट होता है, ये मूविंग शाफ्ट होता है, एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये एपरेटस होता है। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की जगह छोड़नी पड़ती है, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, ये इतने में यहाँ तक घूमते रहेगा। इसमें क्या होते हैं, तो 6 होल्स होते हैं और इसमें ऐसे 6 ट्यूब्स लगे होंगे, और हर एक ट्यूब में क्या हो जाएगा, टैबलेट होगा। नीचे से सीव लगे होंगे और ऊपर से मैकेनिकल बैरियर होगा, और इसमें नहीं क्या 1000 ml तक सॉल्वेंट भी भरा जाता है। 1000 ml तक सॉल्वेंट भरा जाएगा। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, पीबीएस हो सकता है, या फिर 0.1% HCl हो सकता है। ये सब अपन इसमें भरते हैं, और ये क्या रहता है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो सॉल्वेंट के हिसाब से नहीं क्या वो टैबलेट जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होते रहेंगी। दिस इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बास्केट असेंबली मूव्स अप एंड डाउन इन वार्म वाटर 37 ±2 डिग्री से हो सकता है, मैंने बोला था स्टिमुलेटिंग स्टमक मूवमेंट। ठीक है, स्लाइड 4। तो इन डिसोल्यूशन टेस्ट द पेडल apparatus USP2 apparatus इज नोटेड एट वॉट स्पीड द मोस्ट इमीडिएट रिलीज ऑफ टैबलेट। ऑप्शन ए 25 RPM, ऑप्शन बी 50 RPM, ऑप्शन सी 75 RPM, ऑप्शन डी 100 RPM। तो डिसोल्यूशन एपरेटस में 50 RPM टू 100 RPM इतना मतलब घुमाया जा सकता है। तो 50 RPM क्या होता है, तो ये जो होता है ये स्टैंडर्ड स्पीड होता है फॉर इमीडिएट रिलीज ऑफ टैबलेट। ठीक है, और 100 RPM जो होता है ये सिर्फ स्पेशल केस में होता है। ठीक है, पेडल रोटेशन मेजर्स यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड स्टेडी डिसोल्यूशन स्टेट ऑफ अ टैबलेट। ओके, तो देन उसके बाद अपना आएगा फिफ्थ क्वेश्चन,
द डिसोल्यूशन मीडियम टेम्परेचर इज मेंटेन एट, डिसोल्यूशन टेम्परेचर इज मेंटेन एट ऑप्शन ए 25 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सी, 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी और 40 प्लस माइनस 2 डिग्री सी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज 37 प्लस माइनस 5 डिग्री सी डिसोल्यूशन मीडियम में टेम्परेचर होता है, ठीक है। 37 डिग्री सी मैचेस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दैट अकोमुलेट स्टिमुलेशन टू फॉर एक्यूरेट स्टिमुलेशन। फॉर एक्यूरेट स्टिमुलेशन 37 डिग्री से जो होता है वो अपने ह्यूमन बॉडी से क्या होता है, मैच करता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, in the weight variation test deviation allowed it plus minus 7.5 applies the tablet weighing। ऑप्शन ए 80 mg और लेस, 80 mg to 250 mg, ऑप्शन सी इज मोर देन 250 mg, ऑप्शन डी इज एक्जैक्टली 500 mg। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 80 to 250 mg। अगर लेस 80 mg और लेस, ये किसके हिसाब से, आईपी के हिसाब से, ओके। अगर 80 mg से लेस है तो वहाँ पे कितना वेरिएशन चलेगा, प्लस माइनस 10%, ओके। और अगर 80 to 250 है तो कितना चलेगा, तो प्लस माइनस 7.5%। और अगर मोर देन 250 mg होता है तो वहाँ पे 5%, प्लस माइनस 5% का क्या चलेगा, वेरिएशन चलेगा। यूनिफॉर्म ड्रग क्वांटिटीज पर यूनिट वेट। सेकंड क्वेश्चन है डिसोल्यूशन टेस्ट प्राइमली इवेल्युएट्स। अब डिसोल्यूशन टेस्ट प्राइमली इवेल्युएट्स, ऑप्शन ए मैकेनिकल स्टेट, ऑप्शन बी रेट एंड एक्सटेंट एट विच ड्रग रिलीज इनटू सॉल्यूशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, ऑप्शन डी फ्रायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। मेजर्स हाउ फास्ट एंड हाउ मच ड्रग इज रिलीज इनटू मीडियम। ऑप्शन क्वेश्चन 8, disintegration test for entry coated tablet is done in, ऑप्शन ए वाटर ओनली, ऑप्शन बी 0.1 नॉर्मल HCl फॉर 2 hours, देन फॉस्फेट बफर pH 6.8, फिर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट बफर 6.8 ओनली, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। पहले तो आईपी के हिसाब से बोलना होता है कि एंट्री कोटेड टैबलेट है, एंट्री कोटेड टैबलेट जो क्या होती है, तो एसिड प्रोटेक्टेड टैबलेट होती है, वो कभी भी नहीं क्या एसिड में डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, तो उसको नहीं क्या 2 आवर्स तक नहीं क्या एसिड में मतलब स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होना है। और 1 आवर में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पीबीएस का पीएच 6.8 पीएच के इसमें क्या होना है, डिसइंटीग्रेट होना है 1 आवर में। ये आईपी का दिया हुआ ये है, आईपी का मोनोग्राफ अपने को रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है। स्टिमुलेट स्टमक एसिड्स इंटेस्टाइन अल्कलाइन एंड एनवायरमेंट्स, ओके। फिर आते हैं अपन 9th क्वेश्चन, फॉर वेट वेरिएशन टेस्ट नंबर ऑफ टैबलेट यूज्ड इज, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। तो करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन सी 20 टैबलेट्स हमेशा यूज़ किए जाएंगे वेट वेरिएशन के लिए। और इसमें क्या होता है, तो 20 टैबलेट्स का जो वेट आता है वो सबको ऐड करना पड़ता है, फिर ऐड करने के बाद उसको डिवाइडेड बाय 20 करने के बाद अपने को एवरेज वेट मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा, वेट वेरिएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन, सॉरी 1 मिनट, वेट वेरिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, अरे पेन, वेट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेट वेरिएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज वेट जो आएगा, ठीक है, एवरेज वेट इंटू प्लस माइनस जितना वेरिएशन रहेगा डिवाइडेड बाय 100, ये रहेगा वेट वेरिएशन, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिसोल्यूशन रेट, ऑप्शन ए सरफेस एरिया, ऑप्शन बी सोल्यूबिलिटी, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी कलर ऑफ कोटिंग। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करेगा, तो अब तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा, तो
सोलिबिलिटी मतलब डिसोल्यूशन ज़्यादा रहेगा। सोलिबिलिटी अगर ज़्यादा रहेंगी सॉल्वेंट में तो डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा ज़्यादा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेंगे तो सॉल्वेंट तो सोलिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन कलर ऑफ कोटिंग इसके हिसाब से कुछ नहीं होगा, अगर ज़्यादा भी रहा और कम भी रहा तो उतना ही डिसोल्यूशन रहेगा, ठीक है। कलर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन डिसोल्यूशन, ओनली फॉर्मुलेशन एंड सरफेस फैक्टर्स। ऐसे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 11th क्वेश्चन, the rotating basket apparatus used in dissolution testing is rotating basket apparatus used in dissolution testing. Option 1 is USP apparatus 1, option B USP apparatus 2, option C USP apparatus 3, and option 4 is USP apparatus 4. तो ये जो होता है ना, तो रोटेटिंग बास्केट बोले तो क्या होता है, बास्केट डिसोल्यूशन का वेसल एक ही होता है, लेकिन डिसोल्यूशन के जो apparatus होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। और उसमें जो होता है पहला होता है दैट इज़ बास्केट। बास्केट में क्या होता है, तो ऐसा रॉड हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे बास्केट लगी होंगी, इसमें फ्यूज़ होगा और उसके बीच में अपन क्या रखते हैं, टैबलेट रखते हैं। तो ये क्या होता है, बास्केट डिसोल्यूशन एपरेटस। और ये अगर यूएसपी के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप यूएसपी एपरेटस 1 रहेगा। यूएसपी एपरेटस 1 रहेगा, यूज फॉर कैप्सूल टैबलेट फ्लोट्स कीप देम इमर्स्ड। तो यहाँ अपन ने आज 11 क्वेश्चन देखे हैं। दिस इज सेट 1 या फिर स्लॉट 1 भी बोल सकते हैं। और इसके आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट स्लॉट में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है और अगर लगा है कोई क्वेश्चन में सच में ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं और क्वेश्चन की लेवल भी नहीं गया, अगर एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आपको लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें ताकि बाकी के लोगों तक ये पहुँचे। अपन रोज ही ऐसे स्लॉट्स एमसीक्यूज लाते रहेंगे हर एक टॉपिक्स पे। तो एक ना एक एमसीक्यूज नज़दीक तो इसके हिसाब से, मतलब इसके जैसे ही आएगा ऐसा नहीं है। तो एमसीक्यू कैसा हो सकता है कि आ सकता है, लेकिन अपने पास यहाँ पे प्राइयर ये नॉलेज होंगे तो ये नॉलेज से अपन बहुत चांसेस है कि वो वाला क्वेश्चन अपन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थियरी तो अपन पढ़ेंगे लेकिन एमसीक्यू से भी कभी कभी अपना जम जाता है। तो एमसीक्यू क्या होती है, तो ये टेक्निक जो होती है एमसीक्यू पढ़ने का, ये बहुत आसान टेक्निक होती है। मतलब एमसीक्यू अगर पढ़ेंगे तो अपन ज़्यादा थियरी कवर कर सकते हैं। जितनी अपन थियरी पढ़ सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अपन एमसीक्यू से दिमाग में रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर ऑल द डे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फार्मा एग्ज़ाम सर्कल। थैंक यू।